नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, कहीं बारिश, कहीं सैलाब तो कहीं भीषण आपदा है। लेकिन इस आपदा में भी सियासी अवसर खूब बरस रहा है। मात्र 5 दिन पहले दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर में पानी ने 3 छात्रों की जान ले ली। उसके बाद खूब प्रदर्शन हुए, खूब सड़कों पर हंगामा हुआ, छात्र सड़कों पे उतरे, संसद में हंगामा हुआ। लेकिन नतीजा क्या हुआ? कल भी दिल्ली जाम हुई, कल भी दिल्ली में जमकर बारिश हुई और जहां बच्चों की जान गई थी, ठीक उसी जगह फिर से पानी भर गया। उधर केरल के वायनाड में भीषण तबाही मची है। 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि भारी बारिश का अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री इसमें ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट का मुद्दा लेकर कूद आए हैं। हालांकि आज वहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी दौरा किया और लोगों का हालचाल जानने का प्रयास किया। इस बीच नई संसद में टपकते पानी पर भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। तो आज इन सभी मुद्दों पर देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस होगी, क्योंकि सियासत हो गई है पानी पानी। मौसम का आपातकाल जारी। दिल्ली से लेकर वायनाड तक, उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक त्राहिमाम मच गया। सबसे बड़ी आफत आई वायनाड, जहां अब तक करीब 250 लोगों की जान जा चुकी। गृह मंत्री अमित शाह ने तो केरल को लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया। 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। लेकिन केरल की लेफ्ट सरकार अलर्ट में रेड और ऑरेंज का मुद्दा ले आई। അതിനെ ഗൗരവമായി കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്। ഇപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന कार्बन बहिर्गमन। हालांकि हादसे वाली जगह पर पहुंचने के लिए मुख्यमंत्री विजयन को 3 दिन लग गए। तो वहीं दिल्ली में 3 बच्चों की जान जाने के बाद भी यहां का सिस्टम पुराने ढर्रे पर चल रहा है। जहां उन होनहार बच्चों की जान गई, वहां एक बार फिर पानी भर गया। स्थानीय विधायक ने वहां पर वाटर लॉगिंग के लिए कोई कार्रवाइयां नहीं की, क्योंकि सारा का सारा ध्यान पैसा बनाने में है। इसको कहा जा सकता है कि यही है वो आपराधिक लापरवाही और भ्रष्टाचार का नेक्सस। केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली के एलजी मिली भगत का नतीजा है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। 15 साल से एमसीडी में बीजेपी थी, तो आप मुझे बताइए ये बेसमेंट में कोचिंग क्लासेस और लाइब्रेरी कैसे चल रही थी? इन पे क्या कार्रवाई हुई? इस बीच नई संसद में पानी टपकने पर अखिलेश यादव ने तंज किया कि पुरानी संसद ज्यादा अच्छी थी। बाहर पेपर लीक होता है, अंदर संसद लीक होती है, हर जगह लीक हो रहा है। उधर लखनऊ में लबालब पानी के बीच मंचलों की मनमानी पर सियासत हुई। हालांकि योगी सरकार ने इस पर कड़ा एक्शन भी लिया। गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर सियासी तंज भी कसा। चुनाव में खटाखट खटाखट खटाखट, लेकिन मैं कह सकता हूं खटाखट नहीं, 27 में सपा चट के लिए तैयारी रखी। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आफत के बहाने सियासत जायज है? आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार बहस। सियासत पानी पानी।
और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। राहत की जगह सियासत में उलझे सिस्टम का विश्लेषण। दिल्ली में 27 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 होनहार छात्रों की जान गई। 31 जुलाई उसी जगह सेम जगह दोबारा पानी भरा, जल भरा हुआ, कोई कुछ नहीं कर रहा। केरल की मैं बात कर लेता हूं। 30 जुलाई को वायनाड में भीषण तबाही हुई। अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अमित शाह ने बोला हादसे से पहले हमने अलर्ट भेजा था। और पी विजयन जो कि सीएम हैं, लेफ्ट के बड़े नेता हैं, केरल के सीएम है, वो हादसे में ऑरेंज और रेड अलर्ट के बीच में अभी अटके हुए हैं। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर लेता हूं। बारिश के बीच लखनऊ में मंचलों ने हुड़दंग मचाया। एक कपल को परेशान किया, गाड़ियां खोल खोल के पानी डाला। ये भाई बहन थे, माफ करिए, भाई बहन को परेशान किया और पानी डाला। डिंपल यादव ने बात उठाई, सारे रोमियो स्क्वाड क्या ठंडे बस्ते में चले गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने बोला दोषियों पर सद्भावना नहीं, अब बुलेट ट्रेन चलेगी। अब मैं नई संसद की बात कर लेता हूं। नई संसद के अंदर अखिलेश यादव ने कहा क्यों ना फिर से पुरानी संसद चले, क्योंकि वहां पे पानी टपका। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा विपक्ष का मानसिक संतुलन लीक हो चुका है। बड़ा प्रश्न, आज का बड़ा प्रश्न आर पार में यही है, क्या आपदा पर सियासत से आम लोगों को राहत मिल जाएगी? मेरे साथ शहजाद पूनावाला है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उनके प्रवक्ता। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता एमएलए राजेश गुप्ता है। विवेक श्रीवास्तव है नेता लेफ्ट के। डॉक्टर अनुराग भदौरिया है मेरे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मलूक नागर है फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, महासचिव आरएलडी के। आपका भी अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। इस चर्चा की शुरुआत कर लेता हूं मैं आपसे डॉक्टर अनुराग भदौरिया, और 50 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर संसद में पानी जो लीक करा, उसमें आपको लगता है कि अगर हल्की लीकेज कहीं हुई तो संसद ही बदल लेनी चाहिए, पुरानी संसद में वापस चलना चाहिए? देखिए, जिस तरह का भ्रष्टाचार साफ देखने को मिल रहा है ना, संसद बने कितने दिन हुए, अभी संसद बने कितने सालों नहीं हुए और आप वहाँ पे पानी टपकने लगा। इसके मतलब क्या है? इसके मतलब कि लीकेज हर जगह दिखाई पड़ रही है। ये एक सीधा सीधा आपको संदेश जा रहा है कि लीकेज जो दिखाई पड़ रही है, जैसे पर्चा लीक हुआ, ये इसका एग्जाम्पल, पर्चा लीक हुआ, उधर देखो वहाँ पानी लीक हो रहा है, कहीं देखो तो आदमी की जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त, मैं तो एक तरह से कहता हूँ लीक ही हुई जा रही, क्योंकि आप तो उसका ध्यान देते नहीं है। इस